मोबाइल बाहर, नेताओं की क्लास अंदर। क्या बीजेपी तैयार कर रही है नया रिपोर्ट कार्ड? सांसद विधायकों की गतिविधियों पर नजर। बीजेपी की पाठशाला से निकलेगा नया फॉर्मूला। 2028 चुनाव की तैयारी या संगठन की सर्जरी। इंदौर में 2 दिन का सियासी मंथन शुरू। इंदौर में शुरू हुआ भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग महज एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक मुकाबलों की तैयारी का बड़ा मंच माना जा रहा है। बाहर से देखने पर यह कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की पाठशाला लग सकती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे संगठन की ताकत, नेताओं की सक्रियता और भविष्य की रणनीति को परखने वाली प्रयोगशाला के रूप में देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार सिर्फ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा, बल्कि सांसदों, विधायकों और बड़े नेताओं की भी एक तरह से क्लास लग रही है। प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से लेकर उनकी सहभागिता और रात्रि विश्राम तक की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ अनुशासन का हिस्सा है या फिर भविष्य के टिकट वितरण और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा रही है। MR10 स्थित प्रशिक्षण स्थल पर मोबाइल फोन बाहर जमा कराए गए, अंदर केवल संगठन की सामग्री ले जाने की अनुमति दी गई। यानी 2 दिन तक नेताओं और कार्यकर्ताओं का पूरा फोकस सिर्फ संगठन, विचारधारा और चुनावी रणनीति पर रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे प्रशिक्षण वर्गों का मकसद सिर्फ भाषण सुनाना नहीं होता, बल्कि संगठन के भीतर संदेश देना भी होता है कि पार्टी में व्यक्तिगत पहचान से ज्यादा महत्व संगठन और अनुशासन का है। इस बार प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत भी प्रतीकात्मक संदेशों के साथ हुई। सांसद शंकर लालवानी ई बस से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। कई कार्यकर्ता कार पूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहन और साइकिल से पहुंचे। पहली नजर में ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश लगता है, लेकिन इसके पीछे आम जनता से जुड़ाव और जमीनी छवि मजबूत करने की राजनीतिक रणनीति भी दिखाई देती है। भाजपा ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसके नेता सिर्फ मंच से उपदेश नहीं देते, बल्कि खुद उदाहरण भी पेश करते हैं। प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी की विचारधारा, सेवा कार्य, जनसंपर्क, तकनीकी दक्षता और संगठन विस्तार जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस अभ्यास वर्ग से निकलकर क्या बदलने वाला है? क्या बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करने की तैयारी है? क्या निष्क्रिय नेताओं और पदाधिकारियों की पहचान की जाएगी? क्या 2028 के विधानसभा चुनाव और इससे पहले होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों की रणनीति यहीं से तय होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में दिखाई दे सकते हैं। भाजपा के लिए मध्य प्रदेश उसका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में पार्टी किसी भी तरह की ढिलाई नहीं चाहती। यही वजह है कि प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, रणवीर सिंह रावत और कई वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण वर्ग में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का समापन सत्र में शामिल होना भी इस कार्यक्रम के महत्व को दर्शाता है। सियासी जानकारों का मानना है कि प्रशिक्षण वर्ग केवल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का मंच नहीं, बल्कि संगठन के भीतर संदेश देने का अवसर भी है। पार्टी ये देखना चाहती है कि कौन नेता कितना सक्रिय है, कौन संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कौन सिर्फ पद पर बैठकर राजनीति कर रहा है। इंदौर में लगी यह बीजेपी की पाठशाला आने वाले दिनों में संगठनात्मक फेरबदल, नई जिम्मेदारियों और चुनावी रणनीति की दिशा तय कर सकती है। इसलिए ये महज एक प्रशिक्षण शिविर नहीं, बल्कि भाजपा के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाली बैठक मानी जा रही है। अब निगाहें इस बात पर है कि 2 दिन की राजनीतिक पाठशाला से निकलने वाला संदेश सिर्फ कार्यकर्ताओं तक सीमित रहेगा या फिर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ मंत्र एक ही है, एकात्म मानववाद। वही मंत्र दिया जाता है और हर स्तर के कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। उसके पीछे फिर अनुशासन होता है, उसके पीछे फिर हमारी आइडियोलॉजी के साथ प्रतिबद्धता होती है, उसके साथ राष्ट्र प्रथम होता है। इन सब बातों की हम चर्चा करते हैं और कार्यकर्ता में अनुशासन हो, कार्यकर्ता अनुशासित तरीके से समाज के बीच में जाए और अपनी बात रखे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विचारधारा से समाज को जोड़ने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सतत प्रक्रिया है प्रशिक्षण करना, और उसी क्रम में आज इंदौर का हमारा ये वर्ग हो रहा है। इसलिए आप सबको जो है